स्वामी जी, जहां तक मैं समझाऊं, आपका सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून है, ये समर्पण का विषय है। समर्पण किसको करो कि आप नेचर मां को समर्पण करो, आप कुदरत को समर्पण करो। अगर कुदरत को आपने समर्पण कर दिया है तो धीरे धीरे समर्पण से, जैसे कि भक्ति मार्ग के अंदर भगवान को समर्पण करने से अपने आप भीतर सब रूपांतरण होने लग जाता है। तो हम अगर कुदरत को समर्पित हो जाते हैं तो उसकी रचना और उसके कानून को भी जानने लग जाते हैं और धीरे धीरे सनातन सत्य को भी जानने लग जाते हैं, दृष्टि विज्ञान को भी जानने लगना चाहते हैं। तो हम साधारण रूप से, हमें उस समर्पण के फॉर्मूले को आप बताइए कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो इसको गहराई में जाना चाहता है तो कुदरत को कैसे समर्पित रहे। भगवान को समर्पण का तो हम जानते हैं कि दिया बत्ती करो, ये रिचुअल्स करो, लेकिन ये रिचुअल का विषय नहीं है, तो दृष्टि विज्ञान का है। तो कुदरत को समर्पित रहने के लिए कृपया जो है हमें कुछ उपाय, कुछ सूत्र, कुछ प्रयोग बताइए। सबसे पहली बात यह है कि कुदरत को समर्पित करने का मतलब क्या है। वैसे तो भाव समर्पण ही है, और भाव समर्पण का मतलब होता है मालिक की भाव और कर्ता भाव को त्याग करना। और इसमें त्याग करने में कोई तकलीफ है नहीं, क्योंकि दृष्टि से त्याग करना है, फिजिकल तो कोई करना नहीं है आपको। और बात सही है, जब कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा, तो इसमें तेरा तुझको अर्पण, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर नहीं मानोगे तो भी उसका ही तो है। मानते हैं तो हमारी समझदारी है, नहीं मानते हैं तो हमारी अज्ञानता है। और इसीलिए समर्पित करने का मतलब होता है अपने आप को प्राकृतिक रूप से बड़ा नहीं मानने का, अपने आप को प्राकृतिक रूप से कोई भी एंगल से मैं कोई पावरफुल हूं ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रकृति की हर अवस्थाएं, बिगिनिंग से लेके एंड तक, और हमारे मन वचन का है कि हर अवस्थाएं जन्म से लेके मौत तक उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो यह मालिक की भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर हां, ऐसा अगर हो भी जाता है तो हमको दृष्टि को और रीसेट करना पड़ेगा कि हे परमात्मा, आप तो सर्वशक्तिमान है और वही हम हैं। फिर भी अज्ञानता से, गलती से हम कुदरत की अवस्थाओं को, मन वचन काया की अवस्थाओं को बड़े मानने लगे। ये हमारी गलती है। हम इस गलती को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और आगे हम ऐसी गलती न करें ऐसा दृढ़ निश्चय करते हैं। हे परमात्मा, आप हमको शक्ति दो। और हे कुदरत, हमेशा प्रकृति के रूप में, रिलेटिव सत्य के रूप में आपकी ही वैल्यू बनी रहे, यही हमारी भावना है। क्योंकि रिलेटिव सत्य में तो कुदरत से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। शक्ति के रूप में कहो, साधन के रूप में कहो, अवस्था के रूप में कहो। तो मेरा कहने का मतलब है, आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराई से समझते रहेंगे, समझते जाएंगे, उपयोग करते, अनुभव करके अपना ही जीवन को धर्ममय और मंगलमय बनाए और औरों के जीवन में भी धर्ममय, मंगलमय बनाने में सहयोग करें। यही मेरी आप सबको, सभी दर्शकों को मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका जो ये अध्यात्म विज्ञान है, आपने बहुत अच्छा खुलासा किया, सनातन सत्य को बताया, कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून को बताया, और हमको इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। हमको इसमें पूरी श्रद्धा जम गई, हम इसको जानने लग गए हैं। परंतु एक साधारण व्यक्ति जिसके परिवार है, मध्यम वर्ग का है, उसको कमाना भी है, बाल बच्चों को सेटल भी करना है, समाज में अच्छा भी बनना है और सब मेंटेन भी करना व्यवहार दृष्टि से, तो आप बताइए कि वो किस तरीके से जो है वो सनातन सत्य को या कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून को जीवन के अंदर सरलता से अपनाए, ताकि कि उसके ऊपर बोझ भी नहीं आए और उसका जो कार्य रोजमर्रा का वो भी चलता रहे और वह भी प्रसन्न रहे। तो कुछ ऐसा नुस्खा दीजिए, ऐसा फॉर्मूला बताइए जो सामान्य लोग उसको ग्रहण करके अपने जीवन के अंदर संतुलन बिठा सके। वास्तव में आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हर इंसान को जीवन जीना एक आसान हो जाता है। अब
अभी शब्द तो मैंने बोल दिया कि आसान हो जाता है, मगर कैसे और क्यों, यह सबसे बड़ी बात है। आज तक हमने शास्त्रों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से और सामाजिक तौर के माध्यम से, सोशली भी हमने यही माना कि आखिर हम प्राकृतिक रूप से इंसान हैं और इसीलिए हमारा जो जीवन है मन वचन काया का वो सभ्य होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिला जुला होना चाहिए। हमारा व्यवहार भी मन वचन काया के माध्यम से अच्छा होना चाहिए, सामने वाले का भी अच्छा होना चाहिए और जीवन में बाधा न आए या तो कम से कम आए, इसी के लिए हम अपने जीवन में सोच रहे हैं। वास्तव में ये बातें तब आती है जब आपकी दृष्टि में सेंटर पॉइंट है शरीर। जब मैं शरीर हूं, जब मैं शरीर को चलाने वाला हूं और शरीर जो भुगतान करते हैं वो भुगतान करने वाला हूं, इन शॉर्ट शरीर का मैं कंट्रोलर हूं, वहां तक तो ये विज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही अनुभव में आएगा। तो फिर ये विज्ञान समझने के लिए क्या करना चाहिए आम आदमी को? तो काफी सरल बात है। ये विज्ञान समझने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दृष्टि को ही बदलना है। सृष्टि को नहीं बदलना है, संजोगों को नहीं बदलना है और प्रकृति को भी नहीं बदलना है, हमारी या दूसरे की। तो क्या करना है? दृष्टि बदलने का मतलब क्या? दृष्टि बदलने का मतलब होता है आर्ट ऑफ विजन। जन्म से मौत तक मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को कैसे देखें ताकि रिलेटिव सत्य का जो मालिकी भाव और कर्ता भाव है खत्म हो जाए, प्राप्ति या लॉस ये विजन खत्म हो जाए, जन्म जीवन मृत्यु ये दृष्टि खत्म हो जाए, सुख दुख की कल्पना खत्म हो जाए, मैं सुख दुख भुगतान करता हूं ये दृष्टि खत्म हो जाए। समझना, उपयोग करना और अनुभव करना, तीनों दृष्टि की तो बात है। और इसीलिए कोई व्यक्ति इसको सामर्थ्यता से उपयोग करके अनुभव कर सकेगा या नहीं, वो कोई बाह्य अवस्थाओं के ऊपर अधीन नहीं है। मगर हां, व्यक्ति को खुद को ये विज्ञान यथार्थ रूप से सभी एंगलों से समझना पड़ेगा, इनकी वैल्यू करनी पड़ेगी, इसमें इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, दृष्टि से इसका उपयोग सही तरह करने का प्रयास करना पड़ेगा और धीरे धीरे जैसे अनुभव की प्राप्ति होती जाएगी वैसे वैसे मुक्तता का अनुभव आपको खुद को ही होगा। इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ के लिए कोई बाह्य क्रिया या फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से और डीप और शार्प समझने की कोशिश करें ताकि हमारा जीवन आध्यात्म मार्ग में खूब आगे बढ़े। यही मेरी आप सबको शुभकामना है।